नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सिलेबस लगभग सबका इक्वली है, उसका हम बच्चे जो जूलॉजी ऑनर्स है, जिसका जूलॉजी ऑनर्स हो या जूलॉजी सब्सिडरी हो, तो कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बीएससी पार्ट 1 के लिए बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनिमल किंगडम से पूछा जाता है, पहले भी आप देख चुके होंगे। सिलेबस में भी जो है एनिमल किंगडम ही दिया हुआ है जो पेपर फर्स्ट है, तो एनिमल किंगडम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी का हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक, बीएससी पार्ट 1 के लिए चाहे ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, ऑनर्स वाले के लिए भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहता है कंपलसरी रहता है, बनाना ही है, और सब्सिडरी वाले के लिए तो पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक, इससे क्या है कि आपका बेस बनेगा, आप मतलब कंटेंट आपको ध्यान रहेगा, मेमोराइज रहेगा, और एग्जाम के समय में अगर क्वेश्चन अवेलेबल होता है हम जरूर बताएंगे। बच्चों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम के समय अगर आता है तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, कुछ न कुछ डेली अपने से खुद से मेहनत करते रहिए, ताकि आपको मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहे, दूसरे पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा बहुत समझाएंगे, भी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको याद रहे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियली सिमेट्रिकल ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कि कौन रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियली सिमेट्रिकल, ब्लाइंड सेक का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिमल किंगडम का ये बच्चे, एनिमल किंगडम जब एनिमल डाइवर्सिटी आप शुरू करेंगे, कहीं ना 11th के एनसीईआरटी से आप पार्ट 1 मतलब बीएससी पार्ट 1 आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर एनिमल 11th का एनसीईआरटी है तो आप कंप्लीट कर सकते हो, उस किताब को अच्छे से पढ़ना शुरू करें, मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। खैर है किसके पास रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ब्लाइंड सेक होता है, और बॉडी प्लान डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, जो उसके अंदर जो मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक क्या होगा, एक्टोडर्म होगा और अंदर में एंडोडर्म होगा, मीजोडर्म नहीं होगा। ठीक, जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसके अंदर मीजोडर्म भी होता है। तो देखिए ये कौन कौन है जो डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें आपका सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आता है। कौन कौन आता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आता है। तो देखिए सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा का एग्जाम्पल कौन कौन है, एस्पोंजिला किसका एग्जाम्पल है, एस्पोंजिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंजी भी कहते हैं, पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। और पोरीफेरा क्या है, एसिमेट्रिकल है, तो ऑप्शन 1 तो ऐसे ही छट जाएगा। यूस्पोंजिया ये भी क्या है, यूस्पोंजिया भी पोरीफेरा का मेंबर है। पोरीफेरा क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पोरीफेरियंस आर एसिमेट्रिकल। एस्टेरेसिस स्टारफिश, एस्टेरेसिस क्या होता है, स्टारफिश होता है, ये तो बहुत ऊपर चला गया, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो फाइजिलिया जो है, जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है। तो इसके अंदर ब्लाइंड सैक होता है, रेडियली सिमेट्रिकल है, और ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों ऑप्शन को इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको आसानी से अच्छे से याद हो जाएगा, एक एक एग्जाम्पल याद हो जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसमें डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें उसका मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीलोम क्या है, ए सिलोमेट है, सूडो सिलोमेट है, ये सब याद हो जाएगा बच्चे, अगर अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा तो सब हम यही रिवीजन करा देंगे, आप अंत तक देखते रहें। विच वन इज़ नॉट ए प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसमें से कौन प्लेटीहेल्मिन्थिस नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थिस का एग्जाम्पल पढ़े होंगे, टीनिया जिसको टेप वर्म भी कहते हैं, फेसियोला, लिवर फ्लूक। तो टेप वर्म क्या है, या प्लेटीहेल्मिन्थिस है, लिवर फ्लूक प्लेटीहेल्मिन्थिस है, प्लेनेरिया, ये तीनों तो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है बच्चे। तो ये सब तो क्या है, ये सब है आपका मतलब प्लेटीहेल्मिन्थिस है। लेकिन ये जो हुक वर्म है, हुक वर्म जिसको एनसाइक्लोस्टोमा भी बोलते हैं, ये किसका मेंबर है, ये एस्केलमेंथिस का है, ये फाइलम एस्केलमेंथिस का है। तो हुक वर्म आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस नहीं है, ऑप्शन 4 इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए बच्चे, प्रोटोकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन। जो प्रोटोकॉर्डेट होता है क्या है, वो पूरी तरह मराइन ही होता है। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ मेरीन वाटर में ही मिलता है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है, प्रोटोकॉर्डेट पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम में है। तो प्रोटोकॉर्डेट क्या होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। और इसके अलावा कौन कौन एक्सक्लूसिवली मेराइन है, आपका टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मेराइन है। प्रोटोकॉर्डेटा तो है इसके अंदर, हम यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा दोनों आएगा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा दोनों आता है।
इकानोडर्मेटा आपका एक्सक्लूसिवली मराइन है, हेमिकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मराइन है, कार्टिलेजिनियस फिश एक्सक्लूसिवली मराइन है। ठीक, तो प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिव मराइन है, बिल्कुल सही बात है। बी देखते हैं, इनसिफेलोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। प्रोटोकॉर्डेट के अंदर दो आता है, प्रोटोकॉर्डेट को दो सब फाइलों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट में जो वर्टेब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड है वो क्या है, सिर्फ लार्वल टेल में है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल रीजन, बिल्कुल सही बात है, दोनों में रहता है, हेड से लेकर टेल तक। यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल, बिल्कुल सही बात है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में ही मिलता है, सही बात है। ए बी सी स्टेटमेंट सही है। डी देखते हैं, क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर बोनी इन साइक्लोस्टोमेट्स। जो साइक्लोस्टोमेट्स हैं, पाइसेस जब पढ़ते होंगे, पाइसेस से पहले साइक्लोस्टोमेट्स, ए गनेथास्टोमेटा मतलब बिना जॉ वाला, ये बिना जॉ का मछली है जिसको साइक्लोस्टोमेट्स में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ए गनेथा का एकमात्र मेंबर जो है साइक्लोस्टोमेटा, ये क्लास है। तो इसका अंदर जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो क्या होता है, बोनी होता नहीं, कार्टिलेजिनियस है। एनसीईआरटी का स्पष्ट लाइन है, इसका कैसा है, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन है। ठीक, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए बी सी सही है, डी गलत है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सही है, तो ए बी सी आर करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेज। फिश का 4 को करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, आपको इसको देखना है, पढ़ना है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, मतलब 4 पेयर क्या है, गिल्स है जो कि ओपरकुलम से कवर्ड है, गिल कवर को कहते हैं ओपरकुलम। दे हैव एयर ब्लाडर विच रेगुलेट बायंसी, मतलब उसके पास एयर ब्लाडर है जो बायंसी को रेगुलेट करता है। दे आर मोस्टली विवीपेरस, मोस्टली क्या है, विवीपेरस है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डी है, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड एंड कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल्स। क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द एबव कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग बोनी फिश आर करेक्ट। इसमें से बोनी फिश का कौन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तो बोनी फिश आप पढ़े होंगे बच्चे, तो उसमें क्या होता है, 4 पेयर गिल्स होता है, 4 पेयर गिल्स होता है, ओपरकुलम से कवर्ड रहता है, उसमें एयर ब्लाडर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो विवीपेरस, मोस्टली विवीपेरस नहीं है। बोनी फिशेज आर मोस्टली ओविपेरस, एनसीईआरटी का लाइन है, बोनी फिश आर मोस्टली ओविपेरस, और डेवलपमेंट उसका डायरेक्ट है। ठीक, तो ये गलत हो गया, ये विवीपेरस कर दिया, ये गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड, बिल्कुल सही बात है, एंड कवर्ड विथ साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल, ये भी सही है। बोनी फिशेज में साइक्लॉइड टिनोइड स्केल होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, गिल कवर 4 गिल कवर होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए बी डी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, बीबी पेरस का स्थान पर ओवी पेरस होना चाहिए। अगर आप इसी के साथ उसका चर्चा करें, कार्टिलेजिनियस फिश का, तो उसमें क्या होता है, ओपरकुलम गिल कवर होता है, अब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है, प्लेकोइड स्केल्स होता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एम्फीबियन। एम्फीबियन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको चेक करना है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। एम्फीबियन के में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बी है, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल्स, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है कि एम्फीबियन का स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, स्केल नहीं है, किसी प्रकार का स्केल नहीं उसमें। सी देखते हैं, देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, हाँ उसका बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होता है, ये भी सही है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, एम्फीबियन में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कौन कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट बी सी डी, ऑप्शन 3 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, आपको वो आपको बताना है। पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स में क्या क्या है, बर्ड्स एंड मेमल्स, बर्ड्स मेमल पोइकिलोथर्म नहीं है, होम्योथर्म है। ठीक, पोइकिलोथर्म का मतलब जिसका बॉडी टेम्परेचर बाहर के बॉडी टेम्परेचर से रेगुलेट हो, सॉरी बाहर के टेम्परेचर से रेगुलेट हो, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से रेगुलेट, उसको पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। बर्ड्स एंड मेमल क्या है, होम्योथर्म है, अपना बॉडी का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, बर्ड्स का भी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, होम्योथर्म कहते हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत है। एक गणित, एक गनाथा पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिक, बिल्कुल एक गनाथा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लोस्टम्स क्लास साइक्लोस्टोमोटा पढ़ते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल ही दिया है, बिल्कुल सही बात है।
सी देखते हैं टूनिकेट। टूनिकेट कहते हैं स्कीडिया सल्फा एंड डोलाइलियोलम। टूनिकेट में आपको दिया है स्कीडिया सल्फा एंड डोलाइलियोलम। स्कीडिया सल्फा डोलाइलियोलम किसका एग्जांपल है? यूरोकॉर्डेटा का। टूनिकेटा का नहीं, टूनिकोटा सिफेलोकॉर्डेटा को टूनिकेट कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा को टूनिकेट कहते हैं, ध्यान रखें। उसका एग्जाम्पल है कौन? ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सस। लेकिन आपको यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है स्कीडिया सल्फा और डोलाइलियोलम, ये यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, तो सी भी गलत है। डी देखते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज में, सॉरी एक मिनट, सॉरी बच्चों, ये टूनिकेट्स बिल्कुल सही आता है। टूनिकेट्स का एग्जाम्पल है स्कीडिया सल्फा डोलाइलियोलम, जिसको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा को ही टूनिकेट्स कहते हैं, जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलता है, ये सही है। डी देखते हैं कार्टिलेजिनस फिश, इसका एग्जाम्पल दिया है बेटा एंड लेबियो, बिल्कुल नहीं। कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल बेटा लेबियो बोनी फिशेस का एग्जाम्पल है। बेटा जिसको कहते हैं फाइटिंग फिश, बेटा मतलब फाइटिंग फिश, ये किसका एग्जाम्पल है? बोनी फिशेस का। कार्टिलेजिनस का एग्जाम्पल है आपको एस्कोलिडोन, जिसको डॉग फिश कहते हैं, प्रिस्टिस सॉ फिश कहते हैं, कार्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्रैगोन स्टिंगरे, ठीक। तो बी और सी ऑप्शन सही है, बी और सी, ए और डी गलत है, तो बी एंड सी 6 का थर्ड आंसर। यही सब ऑब्जेक्टिव रहता है, यही सब ऑब्जेक्टिव आपको हम एक मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं, देखिएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पर आता है, तो आप अच्छे से इसको देख के तैयारी कर सकते हैं। 7th नंबर है वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में मिलता है? तो वाटर वस्कुलर सिस्टम एक्सक्लूसिवली इकानोडर्मिटा में। किस में? इकानोडर्मिटा में। स्टारफिश जिसका मेंबर है इकानोडर्मिटा में, उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलता है। एक इसी पर क्वेश्चन बनता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम पूछता है तो वो पोरीफेरा होता है, ठीक। देखिए पहला एग्जाम्पल आपका, पहला ही ऑप्शन आपको पोरीफेरा दिया है, लेकिन पोरीफेरा ध्यान रखिए वाटर कैनाल सिस्टम का एग्जाम्पल है। वाटर वस्कुलर सिस्टम पूछेगा तो इकानोडर्मिटा। यहाँ तो आपको डायरेक्ट फाइलम का नाम लिख दिया है, एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी कॉलम। ये तो आपको डेंटेलियम, ओफ्यूरा, एंटीडोन, इकाइनस सेपिया, कुछ तो एग्जाम्पल दिया आपका मलस्क का। जो फाइलम मलस्क है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसका कॉमन नेम सामने भी दिया हुआ है, आपको मिलाना है बच्चों, ठीक। देखिए ये तो याद होना चाहिए, डेंटेलियम जिसको कहते हैं टस्क सेल। डेंटेलियम का नाम क्या है? टस्क सेल है, तो 1 का 4। ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ये मतलब मोलस्क और इकानोडर्मिटा दोनों है। एंटीडोन सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन, और सीपिया, सीपिया कहते हैं कटल फिश, सीपिया कहते हैं कटल फिश। तो इसको मिला लीजिए आप, ये आपका 1 का 4, बी का 1, सी का 1 का 4, बी का 1, सी का 5, डी का 3, ई का 2, ठीक। ये ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू कॉलम एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रू सिलोम, सिलोम कैसा होना चाहिए? एकदम ट्रू सिलोम। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मेटामर जिसमें प्रेजेंट हो, ठीक। मेटामेरिज्म का एग्जांपल कौन है? एनालीड, ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेट, AAC, आसी जिसको बोलते हैं, एनालीड, ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेट। तो देखिए पहले एनालीड, ऑर्थोपोड, कॉर्डेट कहाँ पर है? देखिए यहाँ एनालीड है, ऑर्थोपोड है, तो आंसर तो या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो नहीं आंसर होगा, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें भी ट्रू सिलोम की बात कर रहा है, तो ट्रू सिलोम किस में होता है? एनालीड में। फर्स्ट टाइम किस में? सबसे पहले दोनों में ट्रू सिलोम होता है, एनालीड में भी होता है, ऑर्थोपोड में भी ट्रू सिलोम होता है, लेकिन फर्स्ट ऑब्जर्व सबसे पहले किस में आया? तो आप जो हायरार्ची देखेंगे क्लासिफिकेशन का है, जो NCERT में दिया हुआ है 11th में, सबसे पहले है एस्केलेमेंथिस, फिर एनालिडा, फिर ऑर्थ्रोपोडा, ठीक। एनालिडा ऑर्थ्रोपोडा से पहले आता है, तो पहले किस में होगा? एनालिडा में, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन कनेक्ट होगा, 9 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to E केयरफुली। मतलब A से E आपको केयरफुली पढ़ना है, देखना है क्या क्या दिया है। पहली बात तो आपको मतलब कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर दिया, पूछ रहा है किस में है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सीडोसुलिमेट, मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन। सीडोसुलिमेट बच्चे एकमात्र है किसमें? एस्केलेमेंथिस में। सीडोसुलिमेट एकमात्र किसमें? एस्केलेमेंथिस में। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट फाइलम एस्केलेमेंथिस? देखिए एस्केलेमेंथिस के बारे में पूछा है कि एस्केलेमेंथिस के बारे में इसमें से कितना स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला, डी जिसमें होगा वो तो करेक्ट होगा ही। डी देख लीजिए किस किस में है, डी आपका थर्ड में है और फोर्थ में। तो थर्ड या फोर्थ में बात करते बच्चों, फोर्थ में वो एक्स्ट्रा ई है, ई वाला ऑप्शन, तो ई में क्या है, और इसमें थर्ड में ई नहीं है,
3 ऑप्शन में ई नहीं है, लेकिन 4th में ई है। ई में है आपका यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अभी हम बताए थे मेटामेरिक सेगमेंटेशन का ट्रिक क्या है, एनालीड ऑर्थोपोड कॉर्डेट, AAC, एनालीड ऑर्थोपोड कॉर्डेट। एस्केलमेंथिस इसमें आता है नहीं है, एस्केलमेंथिस में किसी प्रकार का मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा, ऑप्शन 3rd करेक्ट है। 10 का 3। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सीलन ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीलन ट्रेट एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स पॉलिप एंड मेडूसा एंड एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। मतलब इसमें से कौन सा सिलेंट्रेटा है जो बोथ फॉर्म में, पोलिप और मेडूसा में भी रहता है और मेटाजेनेसिस को एग्जिबिट करता है। मेटाजेनेसिस आप पढ़े होंगे कि एक बार पोलिप से मेडूसा जाना, फिर मेडूसा से पोलिप आ जाना, इस प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। तो उसमें कौन, उसका एग्जाम्पल बढ़िया कौन है मेटाजेनेसिस का, ओबेलिया। मेटाजेनेसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है ओबेलिया, जेलीफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल बट हैज बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। कह रहा है कौन सा एनिमल इसमें है रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन उसमें लार्वा जो है उसका बायलेटरल सिमेट्रिकल है। एनिमल खुद है रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन लार्वा उसका है बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये एकमात्र है जो इकानोडर्मेट होता है, इकानोडर्मेट जो खुद है क्या रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन उसका लार्वा होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। एस्टेरिसिस जिसको स्टारफिश भी बोलते हैं, इकानोडर्मेटा का जो मेंबर होगा उसी का एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि होता है रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक, 13 नंबर, मार्क द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें से कौन गलत है वो आपको मार्क करना है। पेट्रोमाइजन बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, बिल्कुल पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल है, उसमें ना ही किसी प्रकार का स्केल्स होता है ना ही पेयर्ड फिन्स होता है। एस्कोलेडोन डॉग फिश जिसको कार्टिलेजिनियस फिश भी बोलते हैं, ऑपरकुलम प्रेजेंट, बिल्कुल नहीं, जो एस्कोलेडोन डॉग फिश या कार्टिलेजिनियस फिश ऑपरकुलम उसमें अब्सेंट होता है। ऑपरकुलम क्या है, गिल कवर है, गिल कवर अब्सेंट होता है, एयर ब्लाडर भी अब्सेंट होता है, ये गलत है। एक्जोसीटस हार्ट 2 चैम्बर्ड विथ साइनस विनोसस, एक्जोसीटस, एक्जोसीटस किसका मेंबर है, बोनी फिश का एग्जांपल है। एक्जोसीटस मतलब क्या, फ्लाइंग फिश, एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश का कॉमन नेम है। ठीक, उसमें हार्ट 2 चैम्बर्ड, ऑब्वियसली मछली में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। ठीक, विथ साइनस विनोसस, सही है। 4th है राना, कोल्ड ब्लडेड विथ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड मीजोनेफ्रिक किडनी, बिल्कुल सही बात है। जो राना टिग्राना एम्फीबियन का मेंबर है, फ्रॉग है, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइकिलोथर्म्स है, और क्रेनियल नर्व कितना है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व है। ध्यान रखिए कौन ऑप्शन गलत है, इनकरेक्टली मैच पूछ रहा था तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको नाम को मैच करना है, तो ये आसान क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल याद है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो होने ही वाला नहीं है। फाइजेलिया, पुर्तगीज मैनोपोर, पेनोटूला, सी पेन, गॉर्गेनिया, सी फैन, मैंड्रीना, ब्रेन करोल। आराम से मिला ले, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। ओके बच्चों, ये ऑप्शन याद ही करना पड़ेगा, सारा का सारा सिलेंट्रेट आपका दे दिया है, उसका एग्जाम्पल है। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट कौन है, तो लोकस्ट, लोकस्ट को क्या होता है, ग्रिगेरियस पेस्ट होता है। 16 नंबर, पिक द ओड पेयर आउट, इसमें से आपको मतलब जो गलत है वो निकालना है। सेलुलर लेवल पोरीफेरा, बिल्कुल सही बात है, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल मिलता है। टिश्यू लेवल एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में टिश्यू लेवल बिल्कुल नहीं, एस्केलमेंथिस में आगे पहले पढ़ लेते हैं। ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थिस, हाँ प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। ऑर्गन लेवल एनसीईआरटी में सिर्फ ऑर्गन लेवल की बात करता है, यहाँ भी ऑर्गन लेवल की चर्चा की हुई है। 4th है ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिलिडा, ये भी सही बात है। टिश्यू लेवल बिल्कुल नहीं, टिश्यू इसमें टिश्यू आता ही नहीं है, एस्केलमेंथिस टिश्यू लेवल का एग्जाम्पल नहीं है, तो आपका 2 ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये गलत है इसलिए वही सही है। 17 देखते हैं, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज हैव डिप्लोब्लास्टिक मेंबर ओनली। करेक्ट केस में सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक मेंबर है वो आपको खोजना है, तो डिप्लोब्लास्टिक आपको याद होना चाहिए, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा का जो एग्जाम्पल होगा डिप्लोब्लास्टिक होगा। यूस्पोंजिया, फाइजेलिया और मैंड्रीना, तो डिप्लोब्लास्टिक किस में है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोर, पोरीफेरा से लेके, पोरीफेरा आपका सिलेंट्रेटा है और नाइडेरिया है, ये आपका डिप्लोब्लास्टिक है।
ये फिर से देख लेते हैं। हमसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइज कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज किस में होता है? तो यदि आपको याद है टिनोफोरा के अंदर कॉम्ब जेलीज होता है। टिनोफोरा का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है तो प्लूरोब्रेचिया एंड टिनोप्लाना, प्लूरोब्रेचिया एंड टिनोप्लाना। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही रहता है। एग्जाम्पल अगर याद है तो आप समझिए कि एनिमल डाइवर्सिटी आपका कंप्लीट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइज कार्टिलेजिनियस फिशेज। कार्टिलेजिनियस फिशेज बहुत आसान है, प्रिस्टिस एंड कार्करेडॉन। प्रिस्टिस कार्करेडॉन कार्टिलेजिनियस फिश है। लेबियो कतला बोनी फिश है। टेरोफाइलम एंजल फिश जिसको कहते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? बोनी फिश का। पेट्रोमाइजन है मैगजीन साइक्लोस्टोमा का एग्जाम्पल है बच्चे, साइक्लोस्टोमोटा। 23rd विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज ऑल्सो नॉन एज ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क अभी पढ़े हैं, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कार्करेडॉन। किसमें? ग्रेट व्हाइट शार्क किसको? कार्करेडॉन को कहते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 पहले देखते हैं बच्चों। वो थोड़ा लेंदी है, आसान क्वेश्चन है, वो जो फिगर वाला क्वेश्चन है आपको बहुत लेंदी है, लेकिन चलिए इसी को देखते हैं। बस एनसीईआरटी में फिगर दे, बस फिगर आपको ध्यान होगा तो आराम से बन जाएगा कि ABCD क्या है आपसे। द स्ट्रक्चर मार्क ABCDR। ए देखिए बच्चे पोस्ट एनाल्टेल, सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या है? पोस्ट एनाल्टेल। ठीक। बी है नोटोकॉड, नीचे वाला कौन होता है? नोटोकॉड। और सी है नर्व कोड। बी नीचे वाला क्या होता है? नोटोकॉड होता है। और सी है आपका नर्व कोड। और डी है आपका गिल स्लिट। ये जो है ऐसे से है, ये जो है कि आपका गिल स्लिट है। तो ए पोस्ट एनाल्टेल, बी नर्व कोड, सॉरी बी नोटोकॉड, सी नर्व कोड और डी पोस्ट एनाल्टेल। किस ऑप्शन में देख लीजिए? 4th ऑप्शन में, पोस्ट एनाल्टेल, नोटोकॉड, नर्व कोड एंड गिल स्लिट। 25 नंबर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉडेट नोटोकॉड परसिस्ट ओनली लार्वल टेल। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस मतलब प्रोटोकॉडेट में नोटोकॉड सिर्फ लार्वल टेल में ही होता है? तो एस्किडिया, जो सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, एस्किडिया सल्फा डोलालियोलम। सॉरी यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है, टूनिकेट का जो एग्जाम्पल है, एस्किडिया सल्फा डोलालियम के अंदर नोटोकॉड सिर्फ लार्वल टेल में ही होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में तो पूरे हेड टू टेल रीजन में होता है और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ टाइम। 26 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप नोटोकॉड प्रेजेंट इन होल लाइफ। वही क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे जो अभी चर्चा कर रहे थे कि नोटोकॉड पूरे होल लाइफ किस में मिलता है? तो ऑब्वियसली वर्टेब्रेटा एग्जाम्पल है तो उसमें होगा ही। ठीक। वर्टेब्रेटा बेस्ट एग्जाम्पल है। 27 देखते हैं। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें से फाइंड करना है। स्पॉन्जोसील, डोर्सोवेंट्री फ्लैटेंड बॉडी, सिलेंट्रेन कैविटी, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन किस में होता है? ऑर्थ्रोपोडा में। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन किस में होता है? ऑर्थ्रोपोडा में। और सिलेंट्रेन कैविटी ये नाइडेरिया में, नाइडेरिया के अंदर सिलेंट्रेन कैविटी पड़े होंगे। और डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी ये प्लेटीहेलमिंथेस, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी प्लेटीहेलमिंथेस। और स्पॉन्जोसिल पोरीफेरा के अंदर, स्पॉन्जोसिल पोरीफेरा के अंदर तो ऑप्शन देख लीजिए, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर। इसमें से कौन सा आपका मैचिंग पेयर है? देखिए ओफ्यूरा, ओफ्यूरा किसको कहते हैं? ब्रिटल स्टार को। गलत है, ये गलत है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, कटल फिश नहीं। सीबिया को कटल फिश कहते हैं। एप्टेनोडाइट्स ऑस्ट्रिच, बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रिच का नाम क्या है? एप्टेनोडाइट्स है टॉर्पीडोडो। एप्टेनोडाइट्स ऑस्ट्रिच का नाम नहीं है, एप्टेनोडाइट्स है आपका पेंगुइन। एप्टेनोडाइट्स जो नाम है, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन का नाम है, ये भी गलत है। हाँ टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, ये सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। विच वन इज नॉट ए करेक्टर ऑफ ऑस्टियोसिथीज। बोनी फिशेज का जो मेंबर है उसको ऑस्टियोसिथीज भी कहते हैं, उसका कौन सा एक मतलब कैरेक्टर नहीं है? तो देखिए टर्मिनल मौत होता है, गिल्स विथ अपर क्लम गिल कवर होता है, बॉडी कवर्ड बाय प्लेकॉर्ड स्केल्स नहीं, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल होता है बच्चों, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एयर ब्लडर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट बायंसी, ये करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन गलत है आपको वो बताना है। टीनो कीटोप्ल्यूरा काइटोन बिल्कुल से बात है। एस्करीज राउंडवर्म, उचरेरिया फाइलोरिलबॉम। एंटेरोबायस, एंटेरोबायस हुक वर्म नहीं होता। हुक वर्म बताए थे आपको कौन होता है? एनसाइक्लोस्टोमा को हुक वर्म कहते हैं। एंटेरोबायस हुक वर्म नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा।
तो इस वीडियो में हम बच्चे 30 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन होगा तो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जैसा ही वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई क्वेरी वो भी पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम के समय अगर आता है क्वेश्चन तो हम ज़रूर आपको अवेलेबल करेंगे। प्रत्येक साल हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। बहुत सारे बच्चों को पिछले साल ही जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में हेल्प किए थे। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, बस ऐसे ही उनका काम चल रहा है। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, तो आपको भी हमारा हेल्प करना चाहिए बच्चे। आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल, कुछ और नहीं। ठीक, कुछ उससे ज़्यादा होता नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।